स्टूडेंट्स P&L से रिलेटेड क्वेश्चन था. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद वर्टिकल बैलेंस शीट. स्टूडेंट कैसा करेंगे स्टूडेंट्स? आई विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. आप भी साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर सकते हो. इट्स बेसिकली फॉर्मेट. ये जो हमको बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म टी फॉर्म में दिया है ना, इसको कन्वर्ट करना है किस में? वर्टिकल फॉर्मेट में. ओके तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, ये अमाउंट सेम कॉपी करना है, तो वो पार्ट डिफिकल्ट नहीं है. वंस वी कंप्लीट द फॉर्मेट, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा वो टर्म्स का मीनिंग क्या है. ओके so we'll start with vertical balance sheet. Students, vertical balance sheet कर रहे हैं. Given below is the balance sheet of TY Limited. 30,000 shares of rupees 10 each, 3 lakh. 750, this 30,000 means number of shares. 750 12% preference shares of 100 each, 75,000. Again 750 is number of shares. Capital reserve, general reserve, debenture redemption fund, profit and loss account, 5% debentures, creditors, bills payable, provision for tax. Assets, land, premises, plant, furniture, 3% government promissory notes. GP notes मैंने शॉर्ट में वहाँ पे टाइप किया है. गवर्नमेंट promissory notes. Stock, debtors, cash and bank, advance tax and preliminary expenses. Okay, this is the horizontal balance sheet which is given to us. इसको क्या करना है? Rearrange the balance sheet in vertical form. इसको T form कहते हैं स्टूडेंट. Liabilities, rupees, asset rupees, ऐसा फॉर्म के बैलेंस शीट को कहते हैं horizontal form, और you can say इट इज़ टी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. ना उसको करना क्या, हमको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट. सो वी स्टार्ट विद दैट. वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. नाउ सी आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द कॉलम्स स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कॉलम्स बनाने में थोड़ा टाइम चला जाता था स्टूडेंट्स. आई वॉज बिट स्लो, सो मैंने कॉलम्स पहले ही बना लिए. तो नाउ विल स्टार्ट विद नेम ऑफ कंपनी. दे हैव गिवन अस TY लिमिटेड. Vertical balance sheet as on whatever the date was given. Sorry. Now we'll start with balance sheet students. Vertical balance sheet बना रहे हैं. Okay, so we always start with this term. Students आप simultaneously copy कर सकते हो, not an issue. हमेशा start करने का sources of funds. कैपिटल लेटर्स में पहला हेडिंग होता है स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स. आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. पहला पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सब का मीनिंग क्या है. ओके, अंडर दैट वी फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट विद सोर्सेज ऑफ फंड्स. बैलेंस शीट बनाना है तो हमेशा पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखना. ओके, अंडर दैट सोर्सेज ऑफ फंड्स आपने लिखा स्टूडेंट्स. अंडर दैट विल राइट ओनर्स फंड्स. ओनर्स का सिंपल मीनिंग तो ऐसे होता है जो मालिक है ना स्टूडेंट्स. ओनर्स फंड्स. ओके, अंडर दैट ओनर्स फंड वी कैन से हेडिंग, सब हेडिंग, देन अगेन स्टूडेंट्स एक और उसका देन वी रिकॉर्ड
After owners funds we write capital. ओके, कैपिटल में नाउ स्टार्ट बैलेंस शीट जो हमको दिया था वो देखना है हमको एक एक करके। क्या आइटम था स्टूडेंट्स? पहला आइटम गिवन इन बैलेंस शीट फॉर सम इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स। हम मैंने ये एक्सेल शीट में आपको जो बैलेंस शीट दिखाई थी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सॉरी स्टूडेंट्स, this balance sheet students, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये भी आपका कैपिटल ही है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल में जाता है। पहले मैंने बैलेंस शीट में लिखा नहीं था, फर्स्ट टाइम वी आर ड्राइंग स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा नहीं था, तो ये हमेशा कैपिटल में जाएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा कैपिटल में विल रिकॉर्डेड। रिजर्व्स कैपिटल में जाएगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली नॉट अ कैपिटल बट इट्स अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। चलो कैपिटल की जगह मैं ओनर्स फंड लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, अच्छा ऑप्शन वो रहेगा स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओ एफ, ओ एफ मीन्स ओनर्स फंड्स, ओ एफ ओनर्स फंड, जनरल रिजर्व ओनर्स फंड, डिबेंचर रिडम्पशन ओनर्स फंड, प्रॉफिट एंड लॉस ओनर्स फंड, यहाँ तक सब ओनर्स फंड है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद 30,000 इक्विटी शेयर्स 3 लाख, 750 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 75,000, ठीक है। तो इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। $30,000 30,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, amount was 3 lakh students. Same way some preference shares was given 750, 12% preference shares of rupees 100 each था, वो उसका फेस वैल्यू 100 था। ओके, दिस वाज गिवन एज 75,000, ऐसा ही था स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज अवर कैपिटल, ये जो टोटल आएगा 3,75,000, इट इज द कैपिटल। सो सोर्सेज ऑफ फंड्स में वी रिकॉर्डेड ओनर्स फंड, अंडर दैट वी हैड कैपिटल। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स अंडर दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस। Reserves and surplus. ओके, वो देखो मैंने बैलेंस शीट में ऑलरेडी मार्क कर दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। दिस कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, नेम इटसेल्फ स्टूडेंट्स रिजर्व लिखा है ना यहाँ पे। सो ठीक है, ओनर्स फंड्स, बट ओनर्स फंड्स में एक सब पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दीज आर रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, फंड इज ऑल्सो रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 2 3 4, ऑल दीज 4 आइटम्स आर स्टूडेंट्स रिजर्व्स, ये सब रिजर्व्स में जाएगा। तो स्टूडेंट्स विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे है हमारा रिजर्व्स, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग capital reserve, capital reserve given to us is 4,000 in balance sheet. General reserve, amount given is 60,205. Debenture redemption fund,
जनरली स्टूडेंट्स या यूजुअली वेन एवर दे यूज द टर्म फंड ना, तो फंड इंडिकेट्स इट्स अ रिजर्व, नॉट नेसेसरी हमेशा स्टूडेंट्स, बट जनरली आई सेड, ठीक है. डिबेंचर रिडम्पशन फंड 84,000 एंड लास्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,554, 37,554, ये चारों का टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे. जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, एक मिनट में कैलसी ले लूँ. ओके, 4,000 प्लस 60205 प्लस 84,000 प्लस 37,554, it comes to 185,759. This total is 185,759. We are still under owners fund students. पहला उसमें कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, देन वी रिकॉर्ड स्टूडेंट्स. इसके बाद लिखते हैं हम लोग लेस फिक्टिशियस एसेट, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट. ये क्वेश्चन में नहीं है स्टूडेंट, दिस इज नॉट गिवन. सो एक मिनट फिर भी मैं चेक कर लूँ स्टूडेंट्स, एक मिनट. हाँ, बेटर इफ आई चेक इट, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, अगेन देयर विल बी एन इश्यू. Losses, see, it is always given on asset side. Goodwill, land, premises, plant, furniture, stock, debtors, cash and bank, advance tax, preliminary expenses. ये है fictitious asset students. This is known as fictitious asset. ये fictitious asset है. I will explain later on ये सब का meaning क्या होता है students. First हम अपना पूरा format complete कर लेते हैं students. फिर उसके बाद I will explain each and every one कि reserves क्या है, fictitious asset क्या है. Okay? No need to worry. जस्ट हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए. So we'll subtract this. They have given us preliminary expenses. Amount given was even in balance sheet. Preliminary expenses amount was 1,550. 1,550. So now finally we have arrived at owners fund. 3,75,000. 375 plus 185,759. That's 185 minus 1,550. So 559,209. 559,209. This is the answer for owners fund students. Okay, so हमें owners fund मिल गया. तो source में पहला owners fund लिखा, उसमें we had capital, reserves, losses and fictitious asset. So we have completed sources of funds. Next इसके बाद होता है students owners fund के बाद next is known as loan funds, या उसको borrowed funds भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. loan funds या borrowed funds. So I am recording that. अगर आपने कोई लोन लिया है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. इफ वी हैव टेकन अ लोन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लोन अमाउंट. सो अगेन वो लाइबिलिटी में चेक करना होगा हमको स्टूडेंट्स. और लाइबिलिटीज़ में जाते हैं, देखते हैं कोई लोन है क्या. ये डिबेंचर्स है ना स्टूडेंट, दिस इज अ लोन. ये डिबेंचर जो होता है ये लोन में आता है. तो दिस इज योर लोन फंड्स. और कुछ है क्या लोन में? नहीं. ओके, सो विल रिकॉर्ड दिस. ये डिबेंचर जो है ना ये रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स.
डिबेंचर का अमाउंट इट इज 5% डिबेंचर्स 1,57,500 5% डिबेंचर्स। अच्छा, बेटर अगर इसका मैं सब हेडिंग भी लिखूं तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स अभी से। ओके, लोन फंड्स वी हैव सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। डिबेंचर इज यूजुअली सिक्योर्ड स्टूडेंट्स, यूजुअली या जनरली आप कह सकते हैं उसको, वो सिक्योर्ड होता है। तो सिक्योर्ड लोन्स, under this I will write 5% debentures. ओके, डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ फॉर द सिंपल रीजन एक ही सिक्योर्ड लोन है स्टूडेंट्स। आफ्टर सिक्योर्ड लोन ना वी हैव अनसिक्योर्ड लोन, इसमें एक हेडिंग होती है देन अनसिक्योर्ड लोन, दिस इज नॉट गिवन। ये बैलेंस शीट में हमको नहीं दिया है, इन द करंट क्वेश्चन इट्स नॉट गिवन स्टूडेंट्स। सो व्हाट विल डू, विल इग्नोर, खाली लिख लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे। बहुत इश्यू हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। दिस इज नॉट गिवन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम डैश डाल लेंगे। ओके, अब इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, अभी तक जो हमने किया है उसका टोटल करेंगे यहाँ पे। $5,59,209 plus 157,500, आंसर इज 716,709। दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर यहाँ तक हो गया आपका, सो दिस आंसर इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस आंसर इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली टिल नाउ वी हैव डन ओनली स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया, हमने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट किया बैलेंस शीट का। अभी इसी बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट का नाउ वी हैव टू ड्रॉ व्हाट स्टूडेंट्स, असेट साइड बनाना है। तो हमने सोर्सेज ऑफ फंड से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड विद सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसमें ओनर्स फंड लिखा, ओनर्स फंड में वी रिकॉर्डेड कैपिटल, रिजर्व्स लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, सो वी गॉट दिस, ये आपका था ओनर्स फंड्स 5,59,209। देन उसके बाद स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड विद लोन फंड्स। लोन फंड्स में दो होता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। ओके, तो सिक्योर्ड लोन था बट देर इज नो अनसिक्योर्ड लोन इन दिस केस, सो आई रिकॉर्डेड सिक्योर्ड लोन। फिर ये दोनों का टोटल किया, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ वी स्टार्ट विद असेट साइड, इसी फॉर्मेट में हमको कंटिन्यू करना है, कोई अलग फॉर्मेट वापस नहीं बनाना है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर। ओके, इसी में कंटिन्यू करना है आपको, कुछ अलग फॉर्मेट नहीं बनाना है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ उसको हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये आपका असेट साइड होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। We are starting with application of funds. आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ लिखते जाओ स्टूडेंट्स, नॉट एन इश्यू। मैं स्लो हो जा रहा हूँ एकदम, पहला क्वेश्चन है ना, एकदम आराम आराम से लिख रहा हूँ मैं।
स्टार्ट करें। इसमें पहला हमेशा स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट लिखने का, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पहले हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट। सो वी आर स्टार्टिंग विथ फिक्स्ड एसेट्स। एक एक करके बैलेंस शीट पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फिक्स्ड एसेट हमको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, बैलेंस शीट देखो, दिस वाज द बैलेंस शीट। गुडविल आता है फिक्स्ड एसेट में, ऑब्वियसली यस स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एफ ए फिक्स्ड एसेट। लैंड इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट, प्रीमाइसेस फिक्स्ड एसेट, प्लांट भी फिक्स्ड एसेट होता है, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट होता है। बट स्टूडेंट्स गुडविल कौन सा होता है फिक्स्ड एसेट में, इनटैंजिबल। यू कैन से इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इनटैंजिबल, है ना। तो लैंड, प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर ये सब टैंजिबल हैं, और गुडविल जो हमारे लिए होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इनटैंजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स द वे टू रिकॉर्ड। तो पहले हमेशा टैंजिबल एसेट रिकॉर्ड करने का स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में, व्हेन वी ड्रॉ द वर्टिकल फॉर्मेट, ऑलवेज फर्स्ट रिकॉर्ड स्टूडेंट्स टैंजिबल एसेट। जो टैंजिबल एसेट है ना वो रिकॉर्ड करना चाहिए हमको। स्टार्ट करें। ओके, सो वी गो टू, हमारा फॉर्मेट है, इसमें एक एक करके फिक्स्ड एसेट लिखते हैं। पहला फिक्स्ड एसेट हम लिखते हैं लैंड स्टूडेंट्स। गुडविल बाद में लिखेंगे वो, क्योंकि वो इनटैंजिबल है। तो हम पहले टैंजिबल फिक्स्ड एसेट लिखते हैं। लैंड, हाउ मच लैंड का वैल्यू गिवन स्टूडेंट्स, 1,14,500, 1,14,500. After land, next they have given us premises. Premises given is 1,25,000. Next item given is plant. Plant कितना है, 93,758. 93,758. After plant we have furniture. Furniture given to us is 1,6650. 1,6650. ये सबका टोटल कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। $114,500 plus 125 plus 93,758 plus 16650. It comes to 349908. 349908. ये सब हमारा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट हुआ। अब लिखेंगे हम लोग इनटैंजिबल। इनटैंजिबल हमको सिर्फ एक ही दिया है स्टूडेंट्स, गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल था ना 62,500, सो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 62,500। तो पहले हम लोग फिक्स एसेट से स्टार्ट करते हैं, तो हमने अपना फिक्स एसेट सब लिख लिया, प्लस 62,500, सो 412,408, 412,408। थर्ड कॉलम में मैंने टोटल लिखा। सो वी स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें फिक्स एसेट लिखा, टैंजिबल इनटैंजिबल अलग अलग लिखना है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। टैंजिबल इनटैंजिबल अलग अलग लिख लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट सो फिक्स्ड एसेट हो गया। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट हेडिंग होती है इन्वेस्टमेंट, या बहुत से लोग कह देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो आई एम राइटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट चेक करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, था ना स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स करके था। हियर वी हैड 3% गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, सो दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट में INVT लिखा। अमाउंट 76,400, 3% गवर्नमेंट प्रोमिसरी, सॉरी 3%
गवर्नमेंट जीपी नोट्स, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, एक ही इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स, सो नो नीड टू राइट इन द फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, डायरेक्टली हम लोग लास्ट कॉलम में लिख लेते हैं, एक ही इन्वेस्टमेंट है ना स्टूडेंट्स, सो बेटर लास्ट कॉलम में 76,400, सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर 76,400, ओके। देन नेक्स्ट हेडिंग आता है स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट हेडिंग होता है इसमें वर्किंग कैपिटल। Next heading in the balance sheet under asset side is working capital. To find working capital we start with students current asset, हम लोग start करते हैं इसमें current asset से। To find working capital we start with current assets. सो बैलेंस शीट देखते हैं एक एक करके। करंट एसेट था, ऑब्वियसली था स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे स्टॉक करंट एसेट होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, कैश बैंक करंट एसेट, एडवांस टैक्स इज ऑल्सो करंट एसेट, ये सबका सब करंट एसेट है स्टूडेंट्स 1 2 3 4, तो चारों का हम करंट एसेट में लिखेंगे, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक, stock, debtors, cash bank and advance tax. Stock, debtors, cash bank, advance tax, ये चार आइटम उन्होंने दिए थे स्टूडेंट्स। स्टॉक गिवन टू अस इज, स्टॉक था 117,815, 117,815, डेटर्स वॉज 101,971, 101,971, then cash bank 60,140, 60,140, and advance tax 13,675, 13,675, इसका टोटल कर लेते हैं, बस ये चार करंट एसेट थे स्टूडेंट, सो टोटल ऑफ दीज 4 117,815 प्लस 101,971 प्लस 60,140 प्लस 13,675, it comes to 293,601, 293,601, this is of total of current assets students, ठीक है। देन इसके बाद लिखा जाता है स्टूडेंट्स करंट लाइबिलिटी, आफ्टर दिस वी रिकॉर्ड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट के बाद लिखा जाता है करंट लाइबिलिटीज, और ये करंट एसेट से माइनस होएगा टू फाइंड वर्किंग कैपिटल, बाद में लिखेंगे हम लोग, नो नीड टू वरी, ओके। अभी करंट लाइबिलिटी ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी कहाँ था, यहाँ था स्टूडेंट्स, ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑल दीज 3 आर करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीनों का तीनों करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, sundry creditors, then next था bills payable and provision for tax, okay। Creditors students, how much they had given, 36,950, 36,950, bills payable 18,750,
एंड दिस इज 10,000. इसका टोटल कर लेते हैं. तो ये 6950 प्लस 18750 प्लस 10,000, 65,700. सो दिस वॉज योर करंट लाइबिलिटी. स्टूडेंट्स ये करंट एसेट था, उसमें करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे ना, सो आउटर कॉलम विल रिकॉर्ड वर्किंग कैपिटल. 293,601 minus 65,700. So it is 227,901. 227. ये वर्किंग कैपिटल लिखा था मैंने. वर्किंग कैपिटल, हाउ टू गेट वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. सो आई नो करंट एसेट, आई नो करंट लाइबिलिटी. तो स्टूडेंट्स अभी मुझे उसका नेट आंसर लिखना होगा. सो नेट आंसर current asset minus current liability is 227,901. This is the net answer working capital. हमारी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, कोई आइटम बचा तो नहीं, सब आइटम्स हो गए. ये स्टूडेंट्स ऑल सारे आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर लिए. ओके, देयर इज नथिंग एल्स. और कुछ भी नहीं था ना. ओके, सो अभी एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं. एसेट हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स से स्टार्ट हुआ था. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हमने पहले फिक्स एसेट लिखा. सो आई गॉट दिस टोटल. देखो फिक्स एसेट का ये था, ये आपके रेफरेंस के लिए मार्क कर रहा हूँ. 4,12,000 प्लस 76,400, 4,12,000, 408 प्लस 76,400 एंड प्लस वर्किंग कैपिटल करना है हमको स्टूडेंट्स. फिर प्लस क्या करना है? वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हमने फाइंड किया ना, 227,901. तो 716,709 ये आ रहा है आपका टोटल. $716,709. दिस इज द टोटल ऑफ असेट साइड. इसको लाइबिलिटी साइड से मैच करके देख लो. अच्छा, दिस इज नोन एज स्टूडेंट्स, ये जो फाइनल टोटल आया ना, इसको हम इसको भी हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. या बहुत से लोग इसको लिखते हैं टोटल एसेट्स, मीनिंग एक ही होता है स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस वाज द फाइनल आंसर. इसको आप लिख सकते हैं टोटल एसेट्स. ये आपका टोटल एसेट्स हो गया. सो इसको बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड से मैच कर लो. देखो वो कितना था, वो भी 716,709 था. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड फॉर्मेट. मैं आपको फिर एक एक आइटम अभी समझाता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, यू नो व्हाट इज लैंड बिल्डिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट हेडिंग्स. ये हेडिंग्स है ना वर्टिकल फॉर्मेट में, ये खाली समझ लो स्टूडेंट्स. अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था, तो मैंने स्टूडेंट्स इसमें ना क्विक एसेट, क्विक लाइबिलिटी वो डिस्कस बिल्कुल नहीं किया स्टूडेंट्स. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. देखते हैं हमको क्या क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट. सोर्स ऑफ फंड्स, उसमें ओनर्स फंड्स, कैपिटल, इसका डिस्कशन हो रहा है स्टूडेंट्स. मैं नीचे इसके बारे में जो भी नोट्स है इसके बारे में नीचे लिखता हूँ. सोर्सेज ऑफ फंड्स, ओनर्स फंड्स. ओके, सो आई विल रिकॉर्ड इट बिलो. यहाँ पे मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ. सोर्स ऑफ फंड्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है. आई हैव अ बिजनेस आइडिया. ओके, बट मेरे पास पैसे नहीं है. बिजनेस का आइडिया तो है मेरे पास, बट पैसा नहीं है मेरे पास वो बिजनेस में लगाने के लिए है. और यू कैन से इट्स अ वेरी मिनिमल अमाउंट है स्टूडेंट्स, एकदम. ओके, नॉमिनल अमाउंट है, उससे मैं बिजनेस नहीं कर सकता. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. या तो है नहीं, या है तो उतना नहीं है, उतना कैपेसिटी में, उतना मेरे पास पैसा नहीं है कि आई कैन रन दिस बिजनेस स्मूथली. तो अब मेरे पास बिजनेस आइडिया तो है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से पैसा ला सकता हूँ स्टूडेंट्स? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने कहा मैं अपने जेब से लगा सकता हूँ, मतलब मेरा ओन पॉकेट का खुद का पैसा लगाओ, है ना स्टूडेंट्स. या ओन पॉकेट नहीं तो फिर मैं रिलेटिव्स से ले सकता हूँ, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से पैसा ले लूँगा एज अ लोन, या वो लोग हेल्प कर दें विदाउट इंटरेस्ट, उन्होंने लोन दे दिया, मदद कर दी, दैट्स अ वन ऑप्शन. या मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चला जाऊँगा, मतलब बैंक वगैरह, उनके पास लोन लेने के लिए.
आई एम नॉट डिस्कसिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा कि नहीं देगा, इट्स अ बिजनेस आइडिया, उसमें नहीं जा रहे हम लोग। जस्ट मेरे पास बिजनेस करने का एक आइडिया है स्टूडेंट्स कि हाँ ये बिजनेस ऐसा करेंगे तो हम सक्सेस होंगे, उसमें इतनी कमाई है, ऐसा ऐसा है, ओके आई हैव दैट प्लान, स्ट्रैटेजी सब है मेरे पास स्टूडेंट, बट जेब में कुछ नहीं है तो इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। जैसा बिजनेस के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़, पॉकेट में मेरे खाली 50 लाख है, वॉट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल, मेरा खुद का रिसोर्स वो 50 लाख है, तो 5 करोड़ का बिजनेस 50 लाख में करना स्टूडेंट्स मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव डिफरेंट, ये सब मेरे पास ऑप्शन है। खुद का जेब से तो मैं 50 लाख चलो ठीक है, फ्रेंड रिलेटिव से कितनी मदद ले लूंगा, बैंक से मेरा कितना हो जाएगा लोन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स, कहाँ कहाँ से पैसा जमा हो सकता है। बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली रिक्वायर मनी, फंड्स चाहिए, तो जहाँ जहाँ से पैसा जमा हो सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं उसको, सोर्स। तो वहाँ पे ऊपर हमने लिखा था ना सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब स्टूडेंट्स यू कैन सी सोर्सेज ऑफ फंड्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स का सिंपल मीनिंग क्या होगा, एवेन्यूज, ओके, या प्लेसेस या ऑप्शंस फ्रॉम वेयर वी कैन अरेंज फंड्स, फंड्स का मतलब पैसा, मनी, ठीक है। डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट विंडोज मेरे पास मौजूद है स्टूडेंट्स, रिलेटिव के पास जा सकता हूँ, फ्रेंड के पास, बैंक के पास जा सकता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, इन जगह से मैं क्या पैसे जमा कर सकता हूँ। तो सोर्सेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसे जमा करना। ओके तो कहाँ कहाँ से जमा कर सकता हूँ वो मैंने लिखा। अच्छा सेम वे स्टूडेंट्स, अगर लिमिटेड कंपनी है, ये तो समझो ओनरशिप की बात हो गई, लिमिटेड कंपनी है तो उनके पास तो एक बहुत बड़ा सोर्स है स्टूडेंट्स, और वो सोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल, है ना, आप कह सकते हैं शेयर्स, मतलब स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स इश्यू करो। ओके मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, पूरा कॉलम मिट गया होगा, आई एम रियली सॉरी, ऊपर कॉलम मैंने ये थोड़ा सा इश्यू हो गया। ओके बट बैलेंस शीट तो बन चुकी है, देयर वाज अ सेकंड कॉलम आल्सो, रब हो गया बिकॉज ऑफ दिस, मैंने एक मिनट अनडू करके, ओके चलो ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर ए लिमिटेड कंपनी, शेयर्स इश्यू करना इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन स्टूडेंट्स। आगे से उनमें तो सोर्स का मतलब आप पैसे कहाँ कहाँ से जमा कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो खुद का पॉकेट से आ जाएगा, या फ्रेंड रिलेटिव से ले लोगे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह से आप लोन ले लोगे, ठीक है। लिमिटेड कंपनी तो आपके पास एक ऑप्शन और बढ़ गया, कहाँ से पैसा जमा हो सकता है, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स इश्यू कर लो। तो सोर्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्लेसेस, ऑप्शंस और एवेन्यूज अवेलेबल फ्रॉम वेयर यू कैन अरेंज योर फंड्स, किस किस जगह से आप फंड्स जमा कर सकते हो उसको कहते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या क्या लिखा था स्टूडेंट्स, पहला कैपिटल लिखा था, है ना, तो कैपिटल में देखो हमने शेयर्स लिखा, दोनों जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इज ट्रीटेड एज कैपिटल फॉर अ कंपनी स्टूडेंट्स। इक्विटी शेयर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, हमने ये ओसीएसपी में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है। तो दीज आर कैपिटल फॉर द कंपनी स्टूडेंट्स, मतलब सी अकाउंटिंग वाइज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सेपरेट एंटिटी। कंपनी के इक्विटी, कंपनी का मालिक कौन है, इक्विटी शेयर्स, बट अकाउंटिंग अलग अलग होती है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है। सो वी नो दैट इक्विटी शेयर्स आर ओनर्स फॉर द कंपनी, तो स्टूडेंट्स इसके लिए उनको कैपिटल में लिखा जाता है। ओके तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जब भी होगा वो ओनर्स फंड में आएगा। ओनर कौन होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द रियल ओनर्स, इक्विटी शेयर्स रियल ओनर्स होते हैं, ये सब हमने ओसीएसपी में पढ़ा है स्टूडेंट्स। ओके सो कैपिटल, फिर ओनर्स फंड में रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स किसका होगा स्टूडेंट्स, नए बिजनेस में तो रिजर्व्स नहीं हो सकता, क्यों, रिजर्व्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, रिजर्व स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, रिजर्व स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। व्हेन वी से ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका सिंपल मीनिंग होता है सेविंग्स।
और सेविंग्स किसका होगा? जिसका पुराना बिजनेस चला आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नए बिजनेस का कोई सेविंग्स थोड़ी हो सकता है स्टूडेंट। आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो आज तो मेरा कोई सेविंग्स नहीं होगा ना। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं बिजनेस में मैं अपना P&L अकाउंट बनाऊंगा तो देन आई विल नो ना स्टूडेंट्स आफ्टर ईयर कि कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना खर्चा हो गया, कितना बच गया। ओके, सो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट योर ओन सेविंग्स, कंपनी का अपना सेविंग्स। इसके लिए स्टूडेंट्स इसको ओनर्स कैपिटल में ओनर्स फंड्स में लिखा जाता है, रिजर्व्स को भी। ओके, बिकॉज ये रिजर्व्स किसका है? ओनर्स का ही है। जब कंपनी बंद होती है, अ लिमिटेड कंपनी व्हेन इट इज लिक्विडेटेड, जो भी रिजर्व्स एंड सेविंग्स वो किसको मिलेगा? ओनर्स को मिलेगा। पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल मिल जाएगा, जो कुछ पैसा बचेगा दैट विल गो टू इक्विटी शेयर्स। अगेन ये हमने OCS में पढ़ा होगा स्टूडेंट। जब कंपनी लिक्विडेट होगी ना स्टूडेंट्स, व्हेन कंपनी इज लिक्विडेटेड वी नो दैट कि रिजर्व्स किसके पास जाना चाहिए। ऑब्वियसली रिजर्व्स किसके पास जाएगा? रिजर्व जाएगा ओनर्स के बाद। इसके लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम लोग ओनर्स कैपिटल में लिखते हैं, बिकॉज सेविंग्स, ये जो सेविंग्स है बिलोंग्स टू ओनर्स। कंपनी बंद होगी ना तो ये ओनर्स को ही मिलना है डेफिनेटली, हमेशा स्टूडेंट्स। सो लिक्विडेट होगी कंपनी, बंद होगी तो जो भी रिजर्व्स है वो ओनर्स को मिलता है। इसके लिए इसको ओनर्स कैपिटल में लिखा जाता है। फिर वहां पे एक टर्म आया था स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस एसेट, जो हमने माइनस किया था। आप इसका सिंपल मीनिंग आपको बताऊं स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस मतलब इसको जबरदस्ती आपने एसेट बनाया है, एक्चुअली वो एसेट है नहीं, हमने इसको जबरदस्ती बनाया स्टूडेंट। तो आपको ऐसा आप कह सकते हो इमेजिनरी, सॉरी स्पेलिंग एरर है, इमेजिनरी या एज्यूम टू बी या डीम टू बी एसेट। इसका सिंपल मीनिंग एज्यूम समझो, वो ज्यादा अच्छा है। एज्यूम समझ में आ जाएगा आपको जल्दी, है ना। हमने इसको एज्यूम किया है कि ये एसेट है बट एक्चुअली एसेट नहीं है, और उसका नाम दिया था हमको कैसा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसको मैंने वहां पे लिखा था लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट में। आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? कंपनी बनाने का खर्चा। जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपने अगेन OCS में पढ़ा होगा, आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोफेशनल ये काम करेगा, आप CS को एम्प्लॉय करोगे, है ना, उनसे ये काम लोगे ना, उनका सर्विसेज लोगे, तो यू हैव टू इनकर सच एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंस होगा, उनका सर्विस चार्जेस होगा। सो ऑल दोज आर नोन एज व्हाट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा इन द फॉर्म ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लीगल फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस, या CS आपने अपॉइंट किया कंपनी सेक्रेटरी, उसका फीस पे करना। सो दैट्स व्हाट इट इज। अभी अकाउंटेंसी में क्या होता है? आप ऐसा सोचते हो स्टूडेंट्स कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए खर्चा किया है, एंड हमने पढ़ा क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी का तो बहुत लंबा लाइफ होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का लाइफ एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत छोटी होती है ना। प्रोप्राइटर मर गया तो उसका बिजनेस भी बंद समझो, अनलेस एंड अनटिल उसके कोई लीगल हायर्स हैं, उनका बेटा बेटी कोई वो हैंड टेक ओवर कर ले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब प्रोप्राइटर गया तो बिजनेस भी गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑल दो शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, बट 1-2 शेयर होल्डर मर गए, 10-15 शेयर होल्डर मर गए, जॉइंट स्टॉक कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, बिजनेस चलता रहेगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस कंपनी बनाने का खर्चा। तो आपने क्या सोचा होगा, ये कंपनी तो मेरी बहुत सालों साल 100 ईयर्स 200 ईयर्स ये तो कंपनी चलते रहेगी। तो आपने क्या किया, ये एक्सपेंस को ना इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। विथ वॉट इंटेंशन? क्योंकि ये खर्चा ना एक बार का नहीं है, तो मैंने लाइफ टाइम के लिए किया है, जब तक कंपनी है तब तक ये खर्चा रहेगा। ओके, खर्चा एक बार हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू आर शोइंग इट इन बैलेंस शीट। आपका इसका पर्पस क्या है कि ये मैंने 1 साल के लिए खर्चा नहीं किया है, इसका बेनिफिट, ये खर्चे का मुझे 1 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक मेरी कंपनी चलेगी तब तक ये खर्चे का बेनिफिट है, विद दैट इंटेंशन। तो इसको हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिक्टिशियस एसेट नॉर्मली ये सब होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप ऐसा सोचते हो कि खर्चा आज हुआ है बट इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा हमको, तो ऐसे खर्चे को आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, बट है तो वो खर्चा ना स्टूडेंट्स एक्सपेंस।
तो एक्सपेंस को आपने बैलेंस शीट में लिखा, उसको जबरदस्ती आपने एसेट बनाया। आगे सोल में वाई सेड इट इज इमेजिनरी और एज्यूम टू बी, एक्चुअली ये खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, मैंने कहा ना। तो खर्चा है तो पीएनएल में लिखो ना, बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हो? तो एक्सपेंस को अगर आप बैलेंस शीट में लिख देते हो ना, ऐसे एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, ऐसे खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, या आप कह सकते हैं ये फिक्टिशियस एसेट है, आपने उसको एसेट बनाया है। एक्चुअली वो एसेट है नहीं, एक्चुअली वो क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली वो एक्सपेंस है, बट उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है। जैसा आप अकाउंट्स में पढ़ते थे, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका ऐड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट जब तक चलेगा मार्केट में, आप तो ऐसा उम्मीद रखते हो ना कि लॉन्ग टाइम चलेगा प्रोडक्ट, ओके। तो एडवर्टीजमेंट का जो आप आज खर्चा कर रहे हो, उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, तो यू रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। बट अगेन आई रिपीट, इट इज फिक्टिशियस। तो ये फिक्टिशियस एसेट हम क्या करते हैं? हमेशा देखो यहाँ पे माइनस करते हैं, पहला कैपिटल लिखने का, नेक्स्ट रिजर्व्स लिखने का, उसमें से मैंने देखो ये लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस किया था, दिस वन प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो सोर्स में पहला हो गया कैपिटल, देन स्टूडेंट सोर्स में ही नेक्स्ट क्या आ गया था? लोन फंड्स। जैसे मैंने कहा था ना, मेरे पास और ऑप्शन क्या थे? फ्रेंड्स, रिलेटिव से पैसा लेना, तो कंपनी के पास भी नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? लोन फंड्स। तो लोन फंड्स मतलब स्टूडेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, बैंक हो सकता है, किसी बैंक से ले लिया, या आपने डिबेंचर्स इश्यू किया, या पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट लिया आपने। सो दीज आर ऑल लोन फंड्स। एक्सटर्नल सोर्सेस है ना, ओनर्स फंड मतलब अपने पॉकेट से लगाना, दैट इज इंटरनल सोर्स था स्टूडेंट्स, ओके। और ये एक्सटर्नल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनर्स फंड, हमने जो लिखा था ना ओनर्स फंड, आप उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है वो आपके लिए, इंटरनल सोर्स। और लोन फंड्स क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे लिए? एक्सटर्नल, बाहर के आदमी से हमने मदद ली, उससे लोन लिया हमने, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल। तो सोर्स ऑफ फंड्स में दो मेजर स्टूडेंट्स हेडिंग होती है, मेजर हेडिंग, एक ओनर्स फंड और दूसरा लोन फंड्स, दो मेजर हेडिंग होता है, ओके। सो दिस वाज सोर्स। सो सोर्स का मतलब क्या? फंड्स कहाँ से आएगा? सो आपके पास दो जगह है, एक ओनर्स फंड्स, एक लोन फंड्स। ओनर्स फंड मतलब पॉकेट से लगाओ, कैपिटल, रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, और लोन फंड्स मतलब बैंक वगैरह से आप लोन ले लो, दैट वाज ओनर्स। सो लाइबिलिटी पार्ट में यही दो हेडिंग होती है, ओके स्टूडेंट्स। ओनर्स फंड्स, कैपिटल, रिजर्व लेस लॉसेस फिक्टिशियस एसेट किया, नेक्स्ट आई रिकॉर्डेड लोन फंड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, दिस वाज नंबर 1, ओके, अनदर ए कह सकते हैं 1। आई अवॉइड स्टूडेंट्स राइटिंग ये 1A1, टू बी फेयर ना स्टूडेंट्स, बाद में जाके ना ये सब कंफ्यूजन पैदा करता है, ओके। सो आई रिकॉर्ड हेडिंग्स, बस ऐसा ध्यान रखने की कोशिश करने का। ओनर्स फंड में पहला कैपिटल, देन नेक्स्ट रिजर्व्स लेस लॉस, एक्चुअली फॉर्मेट ही है ना स्टूडेंट्स, तो जब फॉर्मेट ही याद रखना है हमको, तो वाई टू रिकॉर्ड नंबर, आई अवॉइड इट, पर्सनली मैं अवॉइड करता हूँ स्टूडेंट्स, नहीं तो ये इश्यू करता है बाद में। सो सोर्स में हमेशा ध्यान रखना, ओनर्स फंड्स, उसमें पहला कैपिटल होता है, रिजर्व्स लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट। तो मैं नीचे लिख देता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए, यहाँ ओनर्स फंड्स में क्या क्या आएगा? कैपिटल, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर लेना, और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर लेना। एक प्लेन सिंपल सेंटेंस में मैंने ऐसे लिख लिया। सेम थिंग हमने फॉर्मेट में लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। हाँ, लोन फंड्स में स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। अभी तो सिक्योर्ड ही तक खाली डिबेंचर, इसमें सिक्योर्ड इनसिक्योर्ड होता है, तो अलग अलग लिखना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब फंड्स तो मेरे पास जमा हो गए, कितने जमा हुए? 7,16,709, ये कैपिटल एम्प्लॉय जो लाइबिलिटी का टोटल था, इतना फंड जमा हो गया। अब ये जमा हो गया तो मैं कहाँ कहाँ ये पैसा लगाऊंगा, किधर किधर इन्वेस्ट करूंगा, ओके, कहाँ कहाँ मेरा खर्च होगा, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पहले जमा करना है, जमा करने के बाद उसको खर्च करना है, बिजनेस है ना स्टूडेंट्स, तो पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो आया 7,16,000, अब जाएगा कहाँ कहाँ पे, ओके। तो यू कैन से इनफ्लो आउटफ्लो जैसा हिसाब है, आया यहाँ से कैपिटल से आया, रिजर्व से आया और लोन फंड से आया।
दैट वॉज इनकमिंग। अभी हम आउट गोइंग की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये 716,709 इतना जमा हो गया आपके पास, अब ये गया कहाँ कहाँ पे वो हम इंडिकेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा समझ सकते हैं इनकमिंग आउट गोइंग, सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब इनकमिंग, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब आउट गोइंग, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जो एसेट साइड पे हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, स्पेलिंग अगेन, मैं उसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही समझता हूँ स्टूडेंट्स, इनकमिंग आउट गोइंग, तो जल्दी समझ में आ जाता है। सो सोर्स वॉज इनकमिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आउट गोइंग। तो आपके रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन का मीनिंग हम कैसा समझेंगे स्टूडेंट्स, आउट गोइंग, ठीक है। सो पैसा कहाँ कहाँ गया, पहला फिक्स्ड एसेट, तो आपको फिक्स एसेट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट्स में आप फिक्स एसेट बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। फिक्स एसेट मतलब ऐसे एसेट जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज़ होते हों, ओके, दैट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स। पहला फिक्स एसेट लिखा हमने, उसमें टैंजिबल इनटैंजिबल लिखा, ईयर वी रिकॉर्डेड। पहला हमने फिक्स एसेट लिखा, टैंजिबल इनटैंजिबल, दिस वाज द टोटल। फिर इन्वेस्टमेंट लिखा, इन्वेस्टमेंट मतलब ये कंपनी ने दूसरे कंपनी का शेयर्स लिया, डिबेंचर्स लिया, दैट इज, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाट वी रिकॉर्डेड। वर्किंग कैपिटल, ये डे टू डे आपको काम आने वाला पैसा स्टूडेंट्स। फिक्स एसेट में तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना, मशीनरी आप क्या रोज खरीदते बेचते हो स्टूडेंट्स, नहीं, आपको फैक्ट्री में आज मशीनरी की जरूरत है, आज आप खरीद के लाओगे, उसको 2 ईयर्स 5 ईयर्स यूज करोगे ना, फिर आपकी वो मशीनरी खराब हो जाएगी, स्क्रैप करना पड़ा, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो यू विल परचेज अनदर मशीनरी। तो फिक्स एसेट अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हो तो उसका कुछ बेनिफिट तो लेते हो ना कुछ साल तक स्टूडेंट। बट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट, करंट एसेट जैसे स्टॉक, डेटर्स, ये तो डेली चेंज होगा स्टूडेंट्स। आज स्टॉक कुछ और है, कल मार्केट में आप गुड्स भेज दोगे तो स्टॉक आपका कम हो जाएगा, नया गुड्स बन के आ जाएगा आपके गोडाउन में तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ता कम होता है ना। सेम वे डेटर्स, डेटर्स को आपने क्रेडिट सेल्स किया तो डेटर्स बढ़ेगा, जैसे ही उनके पास से हमारे पास पेमेंट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो डेटर्स का लेवल कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो एक करंट एसेट करंट लायबिलिटी कैसा होता है, ये रोज अप डाउन होता है स्टूडेंट्स, कम ज़्यादा होता है। फिक्स्ड एसेट एक बार आपने इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम तक आप उसका फायदा उठाओगे। करंट एसेट में जो पैसा है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा कम ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, तो उसको वो लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको वो ऑपरेटिंग साइकिल समझा देता हूँ करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए। Here they use the term operating cycle, working capital समझना है ना, current asset और current liability के लिए। आपको ऑपरेटिंग साइकिल ये रोज कम ज़्यादा होएगा। कैसे होएगा सुन, देखो आपको समझाता हूँ। आज मेरे पास कैश है, ये कैश से मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल्स खरीद लूंगा, ओके। रॉ मटेरियल्स पे मैं मशीनरी पे काम करूंगा, लेबर मेरी काम करेगी, तो मुझे फिनिश गुड्स मिल जाएगा। फिनिश गुड्स में बेच दूंगा किसको, डेटर्स को, डेटर्स से मेरे पास पैसा आएगा, रिसिप्ट आएगा, ओके। सो स्टूडेंट देखो ये ऐसा ऑपरेटिंग साइकिल बन गया। मतलब क्या है, कैश से पहला वो रॉ मटेरियल खरीदा गया, फिर रॉ मटेरियल पे आपने काम किया, अपना लेबर मशीन पे काम किया, तो फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स आपने बेचा, डेटर्स को क्रेडिट सेल्स किया, ओके। फिर डेटर्स आपको पैसा देंगे, तो रिसिप्ट मैंने लिखा, और रिसिप्ट मतलब स्टूडेंट्स क्या, वापस कैश बन गया ना वो, आगे सुन में। सो दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल, इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग, सॉरी मैंने गलत एरो बना दिया, आई एम सॉरी। रिसिप्ट से हम वहां जा रहे हैं, सो वापस कैश में बन गया। तो ये ऐसा चलता रहेगा ना स्टूडेंट्स, यही तो आपका बिजनेस है भाई। पैसा है तो घर में मत रखो, बिजनेस करना है ना, गुड्स खरीद के लाओ, गुड्स बेचो।
तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, उसको फिनिश गुड्स बनाओगे, डेटर्स को बेचोगे, डेटर्स से पैसा कलेक्ट करोगे तो वापस कैश आ गया, फिर कैश से रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, फिर कैश, ऐसा चलता रहेगा। दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बार बार चलता रहेगा ना, साल में कितनी बार होगा स्टूडेंट्स ऐसा, डेली बेसिस पे होगा। जब आपको गुड्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी जब करोगे, रोज खरीदना पड़ा रोज खरीदोगे स्टूडेंट्स। ओके, आगे सुन में, सो दिस इज ऑपरेटिंग। सो सेम वे करंट लाइबिलिटी में भी होता है स्टूडेंट्स। गुड्स खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना मतलब सप्लायर की बात हो रही है, तो सप्लायर भी रोज चेंज होगा ना, रोज गुड्स खरीदोगे, उसको रोज पेमेंट करोगे, तो अप एंड डाउन उसका लेवल चलता है, कभी उसका पैसा ज़्यादा होगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा चलता रहेगा। सो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या, ये जो कैश है ना, कैश या बैंक बैलेंस, ये गुड्स में कन्वर्ट होके वापस डेटर्स। अच्छा, फिनिश गुड्स से आप स्टॉक में भी, मैंने वो स्टेप लिखा नहीं स्टूडेंट्स, वो वर्किंग कैपिटल में डिस्कस करते हैं, चलो वो भी स्टेप में लिख देता हूँ, नॉट एन इश्यू। अगर समझो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स बन गया, तो फिनिश गुड्स के बाद क्या है, आप कुछ दिन समझो आपने गोडाउन में वो रखा, तो उसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टॉक कहते हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ। ओके, फिर ये स्टॉक आप क्या करोगे, बेचोगे ना, किसको बेचोगे, डेटर्स को। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटर्स, फिर डेटर्स हमको पैसा देंगे, फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल, ये चलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। फिक्स एसेट ऐसा थोड़ी होता है कि रोज आप बेचोगे खरीदोगे, फिक्स एसेट रोज बेचा खरीदा नहीं जाता, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ साल उसका फायदा उठाएंगे, फिर स्क्रैप करना पड़ा, देन विल स्क्रैप इट एंड बाय अनदर फिक्स्ड एसेट, प्लांट, मशीनरी। बट स्टूडेंट्स करंट एसेट में ऐसा नहीं ना, ये तो चलता ही रहेगा, रोज चलता ही है, एवरी डे इट गोज ऑन। सेम वे विद करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी का भी ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फिनिश गुड बनाया, फिर हमारे गोडाउन में एज अ स्टॉक इट वाज लाइंग, वो स्टॉक हमने डेटर्स को बेचा, डेटर्स से पैसा आया, पैसा आना मतलब फिर कैश हो गया, फिर स्टार्ट, ऐसा करते रहो। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन डेली बेसिस। तो ये वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हम लोग करते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या, फंड्स मतलब पैसा, रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। अगर आपको बिजनेस लैंग्वेज है ना, प्लेन सिंपल बिजनेस लैंग्वेज में ना स्टूडेंट्स को कहते हैं रोलिंग, मेरे पास रोलिंग का पैसा नहीं है। इफ़ यू हर्ड, ऐसा टर्म वो लोग यूज़ करते हैं बिजनेस पीपल, ओके, रोलिंग का पैसा नहीं है। ओके, सो रोलिंग का पैसा मतलब उसको डे टू डे बिजनेस रन करने में डिफिकल्टी आ रही है। ओके, सो दैट्स व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो सोर्स में क्या था स्टूडेंट्स, देखो सोर्स में वी हैड ओनर्स फंड, उसको कैपिटल रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, और क्या था उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, जिसको मैंने लोन फंड्स लिखा, यहाँ पे हमने लोन फंड्स लिखा था, है ना। ओनर्स फंड्स, लोन फंड्स, सोर्स में ये होता है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या होता है, एक तो फिक्स्ड एसेट, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि वो सिंपल है। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, तीन मेजर हेडिंग होती है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को फर्दर बाइफिकेट कर लेते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो सोर्स मतलब पैसा जमा करना, एप्लीकेशन मतलब वो पैसा जमा करके हम कहाँ लगाएंगे, सोर्स मतलब इनकमिंग, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब आउटगोइंग स्टूडेंट्स, ऐसा समझो। तो ये हमारा बैलेंस शीट था स्टूडेंट्स। सो यहाँ से ये लाइबिलिटीज़ है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ओनर्स, कैपिटल, देन स्टूडेंट्स ये लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, लोन फंड्स। ओके, ये फाइनली लाइबिलिटी था यहाँ तक। फिर यहाँ से एसेट साइड हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड से, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब एसेट की बात करें, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, तीन मेजर हेडिंग। सोर्स में ओनर्स फंड एंड लोन फंड्स, दो मेजर हेडिंग। ओके, एप्लीकेशन में तीन मेजर हेडिंग, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। सो आपके रेफरेंस के लिए अगेन लिख देता हूँ, सेम थिंग, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर जो हमने फॉर्मेट में लिखा है उसी को वापस लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, हाँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको लगेगा कुछ नया है। सोर्स में क्या क्या लिखते हैं, जब मैं सोर्स की बात करता हूँ तो सोर्स मतलब ओनर्स कैपिटल प्लस लोन फंड्स,
और जब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में INVT, और प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मैंने कैसे फाइंड किया था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द आंसर। बैलेंस शीट में मेजर हेड लाइबिलिटीज में क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स का मतलब पैसा कहाँ से आएगा। ओके, अंडर दैट वी हैव ओनर्स फंड, और क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लोन फंड्स। दो मेजर हेडिंग है। ओके, एंड एसेट साइड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, ये तीन मेजर हेड्स होता है स्टूडेंट्स। वी आर स्टार्टिंग विथ नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे जाएगा, ओनर्स फंड्स में, और वहाँ कैपिटल में लिखा जाएगा ये। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अगेन कैपिटल में। शेयर प्रीमियम, इट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यहाँ रिजर्व लिखा है ना, जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिजर्व होता है। पार्टनरशिप में भी ऐसा होता था ना स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों आप कहाँ लिखते थे, रिजर्व एंड सरप्लस था वो। डेप्रिसिएशन रिजर्व स्टूडेंट्स, व्हाट विल डू, वी विल डिडक्ट दिस फ्रॉम प्लांट मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन है ना, प्लांट मशीनरी से रिलेटेड है, तो जब प्लांट मशीनरी हम लोग फिक्स्ड एसेट में लिखेंगे ना, वहां से माइनस करेंगे। सेम वे डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, व्हेन वी रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अंडर फिक्स्ड एसेट, वहां पे हम लोग ये माइनस करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन स्टूडेंट्स, ये लोन फंड्स में आएगा, बोरोड फंड्स कहते हैं या लोन फंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म में तो सिक्योरिटी होगा, बोरोड फंड्स या लोन फंड्स। बैंक ओवरड्राफ्ट स्टूडेंट, दिस विल बी करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट में मैंने CL लिखा। क्रेडिटर्स CL, करंट लाइबिलिटी। अनपेड टैक्सेस मतलब आउटस्टैंडिंग, करंट लाइबिलिटी। डिविडेंड अनक्लेम, करंट लाइबिलिटी। डिविडेंड अनपेड, करंट लाइबिलिटी। स्टूडेंट्स व्हाट इज अनक्लेम, अनक्लेम का मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस होता है कि पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है डिविडेंड। देयर इज अ प्रोसेस स्टूडेंट्स। तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार है, कंपनी हैज दैट मनी अवेलेबल टू पे डिविडेंड, बट जो शेयर होल्डर है ना, जिसको ये डिविडेंड देना है, वो शेयर होल्डर कलेक्ट करने नहीं आया। ओके, this dividend, the person to whom this dividend belongs, the shareholder to whom this dividend belongs, that shareholder has not turned up to collect this dividend। ठीक है, तो कंपनी पे करने को तैयार है, बट शेयर होल्डर फॉर वॉट एवर रीजन वो कंपनी के पास आया नहीं पैसा लेने के लिए, डिविडेंड लेने के लिए, तो उसको कहते हैं अनक्लेम। अनपेड मतलब कंपनी ने नहीं पे किया, दोनों में फर्क होता है स्टूडेंट, बट बोथ आर करंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अनक्लेम मीन्स कंपनी इज रेडी टू पे, बट शेयर होल्डर अभी तक आया ही नहीं पैसा लेने, दैट इज द सिंपल मीनिंग, डिविडेंड लेने। बट हियर व्हाट हैपेंस, अनपेड मतलब कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रखा है, शेयर होल्डर तो मांग रहा है बट कंपनी ने अभी तक नहीं दी, दैट इज द मीनिंग। ओके, लैंड फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट में FA। प्लांट मशीनरी फिक्स्ड एसेट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट करके एक हेड होता है सेपरेट, वहाँ पे लिखेंगे। डेटर्स करंट एसेट, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, बैंक बैलेंस करंट एसेट, कैश बैलेंस करंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज फिक्टिशियस एसेट। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये था स्टूडेंट्स। अगेन स्टूडेंट्स, अभी मैं क्विक एसेट, क्विक लाइबिलिटी वो डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग क्विक एसेट, क्विक लाइबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। कुछ नया नहीं होगा स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, सब इजी है एकदम। जस्ट आपको सेम बैलेंस शीट एक फॉर्मेट में रेडी करना है, उसको आपको फॉर्मेट याद करना है, दैट इज अ सिंपल मीनिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्व करना। अगेन वी आर ड्रॉइंग वर्टिकल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज गिवन ऑफ अजित लिमिटेड, तो नाम इनका है अजित लिमिटेड। वी आर ड्रॉइंग वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट इज ऑन वट एवर द डेट, 31 December 13 दिया है, सॉरी 31 December 13। Three columns for amount.
ओके, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। पहला हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पैसा कहाँ कहाँ से जमा करना है, इनकमिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स। ओके, अंडर दैट हमेशा किससे स्टार्ट करने का, ओनर्स फंड से। ऑलवेज स्टार्ट विथ ओनर्स फंड्स। जो मालिक हैं पहले वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ओनर्स फंड। अंडर दैट ऑलवेज पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल। ओके, कैपिटल में क्या क्या दिया था बैलेंस शीट में, दे हैड गिवन अस प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, ऐसा लिखा हुआ था स्टूडेंट। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट गिवन was 36030. देन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 87030। ओके, दोनों का टोटल लिख लेंगे आउटर कॉलम में स्टूडेंट्स। कैन सी 36030 प्लस 87030, 123060, 123060 कैपिटल लिखा हमने। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट होगा कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कौन कौन सा रिजर्व्स हमको दिया था स्टूडेंट्स। मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपको बता दिया है। ओके, सी हियर वी हैड शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व तो लिखा है बट इट वोंट बी ट्रीटेड एज रिजर्व स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एसेट से ही माइनस करना पड़ेगा, इसको रिजर्व्स मत काउंट करना, प्लीज ध्यान रखना। सो हियर वी गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर प्रीमियम जिसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहा जाता है अभी स्टूडेंट्स, सो आई एम रिकॉर्डिंग द टर्म सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट मीन्स शेयर प्रीमियम स्टूडेंट्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम, how much it is given, securities premium 40,000, 40. नेक्स्ट क्या था, जनरल रिजर्व, general reserve given is again 40 students, 40. There was one more reserve, profit and loss account. Profit and loss account given is 21750, 21750. तीनों का टोटल कर लेते हैं, 40, 40, 80 and 21, 101 हो जाएगा। So 1,01,750, 101,750. So this is our reserves. कोई फिक्टिशियस एसेट था क्या स्टूडेंट्स, था ना, एक प्राइमरी एक्सपेंसेस वाज गिवन, हमने डिस्कस किया था। सी हियर फिक्टिशियस प्राइमरी एक्सपेंसेस, ये है ना, फिक्टिशियस एसेट होता है ये, तो इसको माइनस कर लेने का। सो लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट।
losses and fictitious asset. Preliminary expenses. How much it is given? 10640. 10640. So reserve से माइनस कर लो इसको स्टूडेंट्स. 101 10640. तो 9110. ये आंसर होगा 9110. 91,110. Then students, share capital plus this 123060 प्लस 9110. सो आपको आ गया ये ओनर्स फंड आ गया 214. ओनर्स कैपिटल ओनर्स फंड हमको मिल गया 214170. ओके. सो ये ओनर्स सोर्सेज ऑफ फंड्स में पहला हेड था ओनर्स फंड, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट, वी गॉट ओनर्स फंड्स. ये हमारा ओनर्स फंड्स हो गया स्टूडेंट्स. ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग बोरोड फंड्स या लोन फंड्स लिखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग विल बी लोन फंड्स. सॉरी, इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो होता है स्टूडेंट्स. सिक्योर्ड तो है, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया है ना बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स. सी लॉन्ग टर्म लोन्स था, ये मैंने कहा था ना, इट इज बोरोड फंड्स, ये सिक्योर्ड माना जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो आई विल राइट सिक्योर्ड लोन्स. लॉन्ग टर्म लिखा है तो ऑब्वियसली वो सिक्योर्ड ही होगा. लॉन्ग टर्म लोन्स. हाउ मच दैट अमाउंट गिवन लॉन्ग टर्म लोन 6100. स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज देर आर नो मोर ट्रांजैक्शन अंडर लोन फंड्स. एक ही दिया है हमको. अब टोटल कर लो 214170 प्लस 6100. It is 220270. 220270. 2,20,270. ये आपका लाइबिलिटीज का टोटल हो गया स्टूडेंट्स. सिक्योर्ड के बाद अनसिक्योर्ड भी आता है बट अनसिक्योर्ड लोन है नहीं तो मैंने नहीं लिखा स्टूडेंट्स वो. ठीक है. सो दिस इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. इसको कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड. ये आप कह सकते हैं लाइबिलिटी का टोटल है ये. Capital employed is total for liabilities. ओके. सो हमारे ये सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गया. नाउ स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. मतलब ये हम लोग एसेट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ये हमने पैसा जमा कर लिया 2,20,270 इकट्ठा कर लिया. अभी उसको कहाँ कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है. पहला हमेशा वी स्टार्ट विद स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट. किससे स्टार्ट करना? हमेशा फिक्स्ड एसेट से स्टार्ट करना. सो वी स्टार्ट विथ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. यहाँ पे तो इनटैंजिबल नहीं है. देखो बैलेंस शीट देखो, कोई कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल कुछ भी ऐसा तो दिया नहीं है स्टूडेंट्स उन्होंने. So there is no intangible asset in this case. सिर्फ tangible ही है. Fixed asset.
पहला लैंड दिया है उन्होंने, शायद लैंड नहीं था ना पहला, लैंड, प्लांट मशीनरी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। स्टूडेंट देखो, बट प्लांट मशीनरी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का डेप्रिसिएशन भी है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा प्लांट मशीनरी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, ठीक है, ध्यान रखना ये। सो वी स्टार्ट फर्स्ट विथ लैंड। लैंड हाउ मच गिवन स्टूडेंट्स, इट इज 7740। एक मिनट स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, या इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो गिवन, चलेगा ठीक है। नेक्स्ट लैंड के बाद नेक्स्ट दे हैव गिवन अस प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट में असेट साइड पर इज 325350, 325350, बट लाइबिलिटी साइड पे दे हैव गिवन सम डेप्रिसिएशन रिजर्व स्टूडेंट्स, सो वो माइनस करना पड़ेगा हमको, जिसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंट्स में स्टूडेंट्स, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व 182420, 182420। नेट आंसर आउटर कॉलम में लिख लेंगे, 325350 माइनस 182420, सॉरी 325350 माइनस 182420, it comes to 142930, 142930। सेम वे स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दे हैव गिवन अस 58380, 58380 लेस, इसमें भी एक डेप्रिसिएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है हमको, सो वो माइनस कर लेंगे। हाउ मच दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का 23890, 23890, तो फाइन, इसका भी नेट आंसर फाइन कर लो, 58380 माइनस 23890, 34490, 34490। ओके, देयर आर जस्ट 3 फिक्स्ड एसेट, लैंड, प्लांट मशीनरी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स, फिर लिखा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। नॉन ट्रेड मतलब इसको आप बार बार बेचोगे, खरीदोगे नहीं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेके रखा है स्टूडेंट्स, दैट इज द मीनिंग, है ना। लॉन्ग टर्म मतलब स्टूडेंट्स आज इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ साल, काफ़ी साल तक आपको ये रखना है, इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आज लिया है तो कल नहीं बेच दोगे, एक महीने के बाद नहीं बेचोगे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल कीप इट, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट दिया है स्टूडेंट्स एंड इट इज गिवन एज 2900, नथिंग इज सेड, वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आई एम टेकिंग इट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूँ, गिवन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट्स 2900। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टोटल मैं आउटर कॉलम में लिखना भूल गया, इन्वेस्टमेंट्स दिस इज गोज टू आउटर कॉलम 2900, इसका टोटल मैं भूल गया आउटर कॉलम में लिखना, सॉरी, तीनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखना था, भूल गया। 7740 प्लस 142930 प्लस 34490, इट इज 185160, 185160। इन्वेस्टमेंट एक ही है स्टूडेंट्स, एक ही आइटम है, सो डायरेक्टली टू द आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं वर्किंग कैपिटल, ओके, अब आएगा वर्किंग कैपिटल, सो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल।
अंडर वर्किंग कैपिटल पहले हमेशा क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? करंट एसेट. सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद करंट एसेट. मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट पढ़ते वक्त बता दिया था कहाँ कहाँ करंट एसेट है और कितना है स्टूडेंट्स. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दैट पार्ट. सी ईयर वी हैड 1 2 3 4 5 6 6 आइटम है करंट एसेट में स्टूडेंट्स. ठीक है, 6 आइटम. ध्यान से, देयर आर 6 आइटम्स इन करंट एसेट. तो स्टार्ट करते हैं. पहला डेटर्स दिया है उन्होंने, तो डेटर्स लिख लेते हैं. Daters given to us is 21490. 21490. Inventories मतलब stock. Inventories is 42470. 42470. Bills receivable. Bills receivable is 26370. 26370. प्रीपेड एक्सपेंस अगेन करंट एसेट में ही आता है ये. प्रीपेड एक्सपेंसेस वाज 2000 स्टूडेंट्स, जस्ट 2000. बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस is 6810. फाइनली द लास्ट करंट एसेट कैश बैलेंस, इट इज 1000. वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वॉज फिक्टिशियस एसेट, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं स्टूडेंट्स. हाँ, रिजर्व्स में से माइनस किया उसको हमने. सो 21490 प्लस 42470 प्लस 26370 प्लस 2000 प्लस 6810 प्लस 1000. इट इज 100140 टोटल स्टूडेंट्स. 100140. ये हो गया हमारा करंट एसेट. Then we'll record current liability students. Current liabilities. अगेन हमने बैलेंस शीट में ऑलरेडी पढ़ लिया था करंट लाइबिलिटीज, फिर भी एक बार देख लेते हैं. सी ईयर 1 2 3 4 5 5 आइटम्स है. बैंक ओवरड्राफ्ट से डिविडेंड अनपेड तक. ओके, ऑल आर करंट लाइबिलिटीज स्टूडेंट्स. स्टार्ट कर रहे हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, मैंने शॉर्ट में ओडी लिख दिया. 10,000 स्टूडेंट, दिस इज गिवन एज 10,000. नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स 17,500. सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500. अनपेड टैक्सेस, अनपेड का सिंपल मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. तो करंट लाइबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग. 37,530. 37,530. डिविडेंड अनक्लेम्ड, 2 डिविडेंड दिया है. अनक्लेम्ड का सिंपल मीनिंग होता है कंपनी इज रेडी टू पे बट शेयर होल्डर कलेक्ट करने नहीं आया. 2590. या उसके घर पे चेक भेजा था, अभी उसका घर चेंज हो गया होगा, एड्रेस चेंज, चेक रिटर्न आ गया. रिटर्न इन द सेंस बाउंस नहीं हुआ, चेक डिलीवर ही नहीं हो पाया, उसका एड्रेस चेंज हो गया होगा. डिविडेंड अनपेड 310. दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अनक्लेम्ड डिविडेंड. ठीक है. सो 10,000, 17,500, 37,530, 2590, 310. Total is 67,930. 930. So we need to find working capital. Working capital का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये करंट एसेट का टोटल आए ना, उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस करो. 100,140 माइनस द 67,930. सो नेट आंसर आपका होगा नेट आंसर इज 32210. 32210.
तो एसेट साइड भी पूरा हो गया। अब एसेट का टोटल करना है, सिंपल है, ऊपर चल के देख लेते हैं एसेट का टोटल कैसे करेंगे। कितने एसेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेशन से स्टूडेंट्स है ना, तो एप्लीकेशन में क्या क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट है। सो 185,160 प्लस 2,900, ओके, इन्वेस्टमेंट मैंने ऐड कर लिया, और फिर वर्किंग कैपिटल प्लस 3,2,210, सो इट कम्स टू 2,20,000 220,270, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल एसेट, इसको टोटल एसेट भी कहते हैं, जो फाइनल टोटल आया हमको। सो टोटल एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड मैच होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सी ऊपर लाइबिलिटी कितना था, दैट वाज आल्सो 220,270, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट याद रखना है, वो भी 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, याद हो जाता है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। तो सोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सोर्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोर्स मतलब पैसा इकट्ठा करना है। तो कहाँ से इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, ओनर्स अपने पॉकेट से, जिस कैपिटल आता है उसमें रिजर्व्स आता है, और फिक्टिशियस एसेट और या कुछ लॉसेस हुआ, कंपनी का पास लॉसेस है, वो माइनस कर लेने का। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या, ये एसेट नहीं है एक्चुअली ये एक्सपेंस है, आपने उसको एसेट बनाया है फॉर रीजंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच यू आर फॉलोइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसा सोचते हो कि ये एक्सपेंस जो है ना, इसका मुझे बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा, ये एक्सपेंस का बेनिफिट, सो यू आर ट्रीटिंग इट एज एन एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपकी ऐसी सोच है, बट वर्टिकल फॉर्मेट में ये माइनस करना पड़ता है फ्रॉम रिजर्व्स, ओके स्टूडेंट्स। तो मैंने वो माइनस किया। सो ओनर्स फंड में क्या आता है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट, सो वी गॉट दिस आंसर। तो ये सोर्स में पहला हो गया ओनर्स फंड। फिर उसमें सोर्स में दूसरा क्या आता है, लोन फंड, उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो एक लॉन्ग टर्म लोन दिया है, सो आई एज्यूम इट टू बी सिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म होगा ना स्टूडेंट्स, तो वो सिक्योर्ड ही होता है। कोई किसी को, आप किसी को लोन दोगे लॉन्ग टर्म के लिए 5 years 10 years, तो स्टूडेंट्स आप कुछ ना कुछ उससे सिक्योरिटी तो लोगे ना। 1-2 दिन के लिए किसी को उधार दोगे, तो 1 महीने के लिए उधार दोगे, तो यू वोंट आस्क फॉर एनी सिक्योरिटी, बट लॉन्ग टर्म में 2 साल 4 साल 5 साल का लोन है, तो यू विल आस्क फॉर सम सिक्योरिटी। सो लॉन्ग टर्म लोन था, इसके लिए मैंने उसको सिक्योर्ड लिखा, ओके। सो वो लिखा, ऐड किया, तो वी गॉट कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये पैसा जमा हो गया, अब उसको अप्लाई करना है ना, उसको खर्च करना है, इकट्ठा किया, अब उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, फिक्स एसेट में इतना इतना पैसा, वो रिकॉर्ड किया हमने, आउटर कॉलम फिक्स एसेट, कुछ इन्वेस्टमेंट किया था वो लिखा। देन वर्किंग कैपिटल, हाउ टू फाइंड वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इफ यू वांट आई कैन राइट हियर लेस करंट लाइबिलिटी, बेटर लिख लेंगे तो अच्छा है स्टूडेंट्स, नहीं तो क्या, लेस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। सो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, सो पहले करंट एसेट लिखा, जो भी करंट एसेट दिए थे टोटल, करंट लाइबिलिटी टोटल माइनस किया, आई गॉट दिस आंसर। देन फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था ये, उसको हम कहते हैं टोटल एसेट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स, हो गया। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग अभी क्विक एसेट और क्विक लाइबिलिटी भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, सिंपल है, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स उसमें भी, ओके।